सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन, राइट। और अभी जैसे जैसे फिजिक्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है, टेंशन थोड़ी सी बढ़ रही होगी भैया कि कैसे होगा, राइट। तो डोंट वरी, मैं नवनीत भंडारी आपको शेयर करूंगा कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी बातें जिससे हो सकता है कि आपको उतनी टेंशन तो नहीं रहेगी और हो सकता है कि आपका स्कोर भी अच्छा है, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा और कुछ कॉमन सजेशन जो मैं सभी बच्चों को देता हूं ऑफलाइन में, और डेफिनेटली यार वो अच्छा स्कोर भी करते हैं। करनाल में अच्छा खासा नाम है अपना। तो और मोर ओवर मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ यार कि पिछले 8 साल से, मतलब मैं चेकिंग में भी जाता हूँ, सीबीएसई के पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हाँ यार, सीबीएसई में जो आपका पेपर चेक होने जाएगा तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और वही चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करूंगा ताकि आप उन कॉमन एरर्स को रिमूव करो, राइट। तो यार वीडियो का जो आज मेन मोटिव है वो ये है कि यार 2 दिन बचे हैं यार, सिर्फ 2 दिन, राइट। और इन 2 दिन में कैसे हम स्कोर करेंगे 35 में से 35, राइट। तो इस वीडियो को देखना यार। अभी मैं तुमसे शेयर करता हूँ सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, सेलेक्टिव हो जाओ। सेलेक्टिव इन द सेंस कि यार जो पढ़ना था ना एक्स्ट्रा, यार वो टाइम जा चुका है भाई। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया, बहुत से न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए तुमने। अब तुम ये देखो कि चैप्टर वाइज तुम्हारी वेटेज क्या है। यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज वेटेज मेंशन करी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का है। रे ऑप्टिक्स, भाई साहब इस चैप्टर को तो घोल कर पी जाना है अपने को, राइट। वेव ऑप्टिक्स सिर्फ 3 नंबर का है। ड्यूल नेचर 3 नंबर का है। एटम 5 नंबर का है। न्यूक्लियस 3 नंबर का है। और सेमीकंडक्टर 7 नंबर का है, राइट। तो हमारे लिए ना यार देखो, यहाँ पर मेन क्या है, हमने सिलेक्टिव रहना है और प्रोडक्टिव रहना है। सिलेक्टिव और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, बड़ा परेशान है, मेरे पास 4-5 केस स्टडी क्वेश्चन ले आया। और किस चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चन लेकर आया भाई साहब, ईएम वेव के। मैंने कहा मूर्ख, 4 नंबर का केस स्टडी, राइट, 3 नंबर का ईएम वेव कहां से बनेगा। तो केस स्टडी अगर आएगा, जो मेरा पर्सनल मानना है, केस स्टडी आएगा भाई रे ऑप्टिक्स में से, या फिर हो सकता है कि सेमीकंडक्टर में से आ जाए, क्योंकि दोनों के दोनों में बहुत कंटेंट है केस स्टडी के लायक। इसमें पीएन जंक्शन, राइट, ऑप्टिकल डिवाइस दे दिया, इसमें तो अभी केस स्टडी ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर में भी था, राइट। तो बी प्रोडक्टिव एंड सिलेक्टिव, उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दो, उन चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो ज्यादा वेटेज के भाई। जैसे कि रे ऑप्टिक्स के जी जान लगा दो क्वेश्चन सोल्व करने में। एनसीईआरटी भाई साहब, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एंड में आंसर ये निकलने वाला है। क्लियर है बात। सेमीकंडक्टर में देखो इतने न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पर, अगर आपको कोई उलझा सकता है एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में उलझा सकता है। तो सेमीकंडक्टर में भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है कि रेक्टिफायर्स, फोटोडायोड, एलईडी और अपना ये एलईडी हो गया, फोटोडायोड हो गया, और सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है यार, ये तो आपको ही पता है कि मिलना ही मिलना है, राइट। बाइसिंग के ग्राफ अच्छे से देख लो, राइट। पी टाइप एन टाइप का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, आज ही मैंने वन शॉट डाली थी सभी ग्राफ्स की, तो वो अच्छे से देख लो। क्लियर है। तो बी सिलेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। जो कम कम नंबर के चैप्टर्स है उसमें हैवी क्वेश्चन ट्राई मत करो। 3 नंबर का चैप्टर है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन तुम सोल्व करने में लगे हुए भाई, कोई रिजल्ट प्रोडक्टिव नहीं मिलने वाला, राइट। थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरफ चलो, हैवी चैप्टर्स को उठाओ, 2 दिन में बहुत कुछ निकाला जा सकता है। इसलिए डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स इन सोल्विंग दीज 3 मार्क्स चैप्टर्स। क्लियर है बात अपने को। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। अब हमने करनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, आप डायग्राम्स पर दोबारा से फोकस करो। मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, कई बार ना हम सच्चे दिल से ना डायग्राम्स नहीं बनाते ऑप्टिक्स के, हम बना तो देते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेकिन कई बार क्या होता है 6 महीने बाद पता लगता है कि आज तक तो मैं डायग्राम ही गलत बना रहा था। डायग्राम ऐसे बनता है। अपने डायग्राम्स को पहली बात तो पेंसिल से बनाना की हैबिट डालो, राइट, तरीके से बनाओ, एरोज प्रॉपर मेंशन करो। और दूसरी बात बच्चों, अपने डायग्राम को ना एक बार एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आओ। एनसीईआरटी से वेरीफाई करो कि एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा है या नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स मत करो, राइट। डायग्राम पे अच्छा फोकस होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम्स बहुत है, चाहे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो पीएन जंक्शन हो, राइट, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फोटोडायोड हो, राइट। डिवाइसेस बहुत है अपने पास, डायग्राम्स पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। कोई भी लूज अपना होल नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पर हमने क्या डायग्राम में ये तो आज तक मेंशन करा नहीं। बैटरी को देखो, कॉमन एरर बताता हूँ, बैटरी को हमेशा ऐसे बनाकर आओ,
राइट। अगर आप बैटरी को ऐसे बनाकर आते हो तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, भाई ये बैटरी ही नहीं है। देखो ये चीज बहुत जरूरी, तो इन कॉमन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। क्लियर है बात अपने को। फोकस ऑन ग्राफ, और ये ग्राफ की टेंशन तो मैं आपकी दूर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा ग्राफ का भंडारा लगा दिया था भंडारी सर ने। बच्चों ने, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, तो ग्राफ की तो कोई टेंशन ना लो, ग्राफ एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताई है मैंने, ठीक है। ग्राफ में कॉमन एरर मैं फिर से बता देता हूँ। क्या हो सकता है कि आप एक्स वाई मेंशन तो कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने करंट, यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज, लेकिन वो करंट मिली एम्पियर में है कि एम्पियर में, ये मेंशन करना ना भूलना, राइट। तो यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी, कि जो आपको अच्छे से आता है ना उसको और अच्छे से पक्का करो इन 2 दिनों में। क्लियर है। ट्रिक्स एंड रिजल्ट, ट्रिक्स फॉर एंड रिजल्ट। अब ये चीज मैं बताता हूँ कि बहुत जरूरी है और बहुत काम की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आप रिजल्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको करना है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का एक्सप्रेशन करना है। अगर आपको यार एंड रिजल्ट पता है ना, अगर आपको एंड रिजल्ट पता है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। जैसे कि एंड रिजल्ट की ट्रिक क्या है, रिजल्ट क्या होता है, n² h² z k 4π² me²। अभी इतना बड़ा रिजल्ट हो सकता है बच्चों को ना याद हो, हमेशा ड्राइव करता हूं, लेकिन कुछ ट्रिक्स जनरेट करो। ट्रिक्स कैसे जनरेट करो, अगेन अगर आपको डिटेल वीडियो में जाना है ट्रिक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाकर डिटेल वीडियोस देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो। क्वांटम एकेडमी के नाम से चैनल है, एनबी सर ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम हैंडलर है। डाउट्स लो पर्सनली भेजो मुझे, मैं आपको बताऊंगा, आपकी सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का किया जाएगा। यहां पर इस रेडियस की ट्रिक क्या हो सकती है, रामू, आर फॉर रामू, रामू के ना जी कल 4π से मिले, रामू के नाना जी कल 4π से मिले। देखो जी ये ट्रिक थी एंड रिजल्ट, और तो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भी मेरे रिजल्ट सही आ रहा है गलत आ रहा है, राइट। ऐसी क्या ट्रिक होती है, जैसे कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही हो, मान लो लाइट जा रही हो n1 से n2 की तरफ, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना दी। ट्रिक क्या है, मुझे पता है कि एंड में रिजल्ट यही आएगा, n2 - n1 इक्वल्स टू n2 - n1, नीचे लिख दूंगा भाई वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट एटलीस्ट गलत तो नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि बीइंग अ एग्जामिनर और इन्विजिलेटर जब मैं पेपर चेक करता हूं तो कई बार ना यार पेपर्स का लोड बहुत ज्यादा होता है। मैं कई बार क्या देखता हूं कि बच्चे ने बिगिनिंग से ही कर रखी है, बीच का कंटेंट कई बार मैं भी इग्नोर कर देता हूं और एंड रिजल्ट देख लेता हूं, और एंड रिजल्ट अगर आपका सही है तो हो सकता है कि आपको नंबर अच्छे मिल जाए। क्लियर है बात। तो ये चीज बहुत मैटर करती है यार। स्मार्ट स्टडी में ग्राफ, डायग्राम्स और ट्रिक्स पर काम करो थोड़ा सा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है इन आखिरी 2 दिनों में, नो मोर एक्सपेरिमेंट्स, नो मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आएगा, तुम्हारी चाची का लड़का तुम्हारे को डाउट भेजेगा, और भाई मुझे एक बात बता, इसका आंसर कैसे निकलेगा, गंदा सा कोई एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा और जिसपे तुम अपने 2 घंटे बर्बाद कर दोगे। ऐसा मत करना भाई, वो टाइम जा चुका है कि तुम इंप्रेशन झाड़ो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ट्राई करो। एडिशनल एक्सरसाइज मत उठाना अब एनसीईआरटी की, वो टाइम जा चुका है। एग्जाम्पलर मत उठाना, वो टाइम जा चुका है। गो विद बेसिक, एनसीईआरटी ही सोल्व कर लो, इंटेक्स क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर लो, कुछ नया मत करो। कई बार क्या होता है बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और एग्जाम टाइम पे एकदम ब्लैंक हो जाता है, उसको टीचर भी माइंड में आ जाता है, वो बोर्ड भी माइंड में आ जाता है, लेकिन आवाज नहीं आ रही होती टीचर क्या पढ़ा रहा था उस वक्त, राइट। तो फोकस होना चाहिए, जितना कंटेंट आपको आता है उतना ही अच्छे से करो, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ गो विद बेसिक एंड किस। ओ भाई साहब ये क्या बना दिया सर ने, किस नहीं, ये वो वाला किस नहीं है, ऐसे विचार दिमाग में लाने भी नहीं अगले 2 दिन। इस किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जितनी सिंपल तरह से डेरिवेशन कर सकते हो, जितना उसको अच्छे से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, छोटे डेरिवेशन को 2-4 फालतू स्टेप्स में करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से हाईलाइट करो। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अच्छी रिप्रेजेंटेबिलिटी हमेशा नंबर देगी और हमेशा तुमको एक अच्छा इंप्रेशन देगी एग्जामिनर के दिमाग में कि भी बच्चे को सब कुछ आता है। क्लियर है बातें वाली। तो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कोई भी डेरिवेशन को इन्वेंट करने की कोशिश मत करो कि यार पड़ोस में जो ये वाले टीचर जी है इनके नोट्स में तो ऐसे डेरिवेशन कर रखी है, मैंने तो पूरे साल ऐसे करी है, क्यों ना मैं वैसे डेरिवेशन कर लूं। ना करो ट्राई भाई, ना करो। जो तुमने कर रखा है बहुत बढ़िया कर रखा है। क्लियर है। अगर आगे चले हम, अब व्हाट्स नेक्स्ट, हम तुम्हारे लिए क्या करने वाले, ये चैनल तुम्हारे लिए क्या करने वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 दिनों की जर्नी में तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, मैं कमेंट्स, एक कमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, एक बच्चे की डिमांड को मैंने समझा। बच्चे को चाहिए चैप्टर वाइज डेरिवेशन, बच्चे को चाहिए
चैप्टर वाइज PYQs, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अगले 2 दिन में इन सब पर काम किया जाए। देखो, बीइंग अ बिग ब्रदर मैं तुम्हारे साथ हूँ, बीइंग अ टीचर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो यार, तुमको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। तो ये पूरी मदद की जाएगी यार। हम क्या करने वाले हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल 50+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर PYQs भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढूंगा मैं, राइट। आज पूरी रात का मेरा होमवर्क तो यही है, तुम्हारे लिए 50 वो प्रॉब्लम्स ढूंढूंगा जिसमें मोस्टली कंटेंट भी कवर हो जाए और तुम्हारे को एग्जाम में वैसा कुछ मिल भी जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पर 10-10 क्वेश्चन करा दिए, नहीं, 50 क्वेश्चंस ढूंढना आज मेरा काम है। ये मैंने अपने आप को होमवर्क दे दिया है, राइट। चाहे इसके लिए मुझे 2 बजे तक जागना पड़े या 3 बजे तक जागना पड़े, लेकिन हाँ, ये वीडियो कल रात तक तुमको मिल जाएगी, ये इस बात की श्योरिटी है, राइट। और हम क्या करने वाले तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारा फेस भी ऐसा हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना अब तक कि सर डेरिवेशन की वीडियो बना दो, न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना दो, तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे कमेंट्स को सीरियसली लिया जाता है, तुम्हारे कमेंट्स को सीरियसली लिया जाता है, तभी ये सब कुछ किया जा रहा है, राइट। और क्या आने वाला है भाई, 15+ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जितनी भी डेरिवेशन है एक बार मैं गो थ्रू हो जाऊंगा। 15+ डेरिवेशन में हम एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, वो भी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको मिल जाएगी, क्लियर है। और साथ साथ मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, और साथ साथ ऑफिशियल सैंपल पेपर को भी मैं एक बार सॉल्यूशन दूंगा आपको। जो भी CBSE ने टर्म 2 का फिजिक्स का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया था, वहां आपको मैं बताऊंगा कि कितना लिखने के कितने नंबर मिलते हैं, कैसे आंसर को लिखना है, और हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स कैसे नहीं कटवाना, अपना यूनिट्स कैसे लिखनी है, एरोस कैसे मेंशन करने, ये सब कुछ मैं सैंपल पेपर सोल्व करते वक्त आपको दूंगा, ताकि आपके टेम्पटेशन में कोई एरर ना आए। कई बार कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं हम, सब कुछ आता होता है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स एक टॉपर्स के नंबर 35 से 33 या 32 गिरा देती है, सब्जेक्टिव में स्पेशली, क्लियर है। तो इस तरह से यार आप प्लीज इन पॉइंट्स को सीरियसली लेना, तुम्हारे सामने ही है। बी सिलेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, फालतू टाइम मत खराब करो बेकार चैप्टर्स पर जिसको तुम अच्छे से पढ़ते हो यार। अगर तुम ये 10 बार पढ़ लोगे कि माइक्रोवेव्स यूज इन रडार सिस्टम, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसी टाइम में तुम क्या करो, रे ऑप्टिक्स के अच्छे 2-4 कंसेप्चुअल्स पढ़ लो, राइट। NCERT को एक बार थोड़ी रीड कर लो, क्लियर है। स्मार्ट स्टडी करनी है, बारीकियों पे ध्यान देना है ज्यादा, और एंड रिजल्ट्स की ट्रिक ढूंढने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा रिजल्ट हमेशा सही है, कोई गलती ना बचे उसके अंदर, राइट। कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने, और कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, राइट। और एंड में तुम्हारे लिए सब कुछ आने वाला है, इसी चैनल पर आने वाला है, राइट। अगर वीडियो में कंटेंट पसंद आया हो तो यार शेयर करो, इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारा प्यार चाहिए इस चैनल को, राइट। और मैं नवनीत भंडारी पूरी मदद करने को तैयार हूं यार। भरत सर ने मेरी 3 दिन की स्कूल की छुट्टी करवा दी है इसी चक्कर में कि आपने कंटेंट पूरा डिलीवर करना है, राइट। तो मेरे दोनों चैनल्स पर, क्वांटम एकेडमी पर भी और इस पर भी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप शेयर करो, सपोर्ट करो, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द 50+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स में। तो तैयार है ना? जय हिंद।